पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसो से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशविरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और तेजस्वी के कुछ बयान जो हैं वो हलचल मचा रहे हैं, और बयान जो है नीतीश कुमार को लेकर भी हैं, सम्राट चौधरी को लेकर भी हैं, चिराग पासवान को लेकर भी है और निशांत को लेकर भी है। सबसे पहले आपको, और मंगल पांडे को लेकर भी है। सबसे पहले किसको लेकर? तो नीतीश को लेकर। देखिए, नीतीश का जब भी जिक्र करते हैं और तेजस्वी का नाम आता है, महागठबंधन का नाम आता है, राजद का लालू प्रसाद जी का नाम आता है, तो वो आपको याद होगा जिस समय में एक खूब चर्चा हो रही थी कि दरवाजा बंद वाली चर्चा हो रही थी ना, तो उस बंद मतलब तेजस्वी लगातार कह रहे थे, इन दिनों भी कह रहे हैं तेजस्वी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद। तो लालू प्रसाद ने कहा था इसी साल के शुरुआत में कि नहीं, दरवाजा बंद नहीं है, छोटे भाई हैं, आएंगे तो वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो अब तेजस्वी का जो एक बयान आया है, इस पर सियासत आप समझ सकते हैं कि क्या सियासत बिहार में होने वाली है या हो सकता है अगर परिस्थिति बनी तो। परिस्थिति में यही है, तेजस्वी यादव ने कहा है, हम घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे, एकदम सीधी बात। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद, तो हम चाचा से एक ही बात कहेंगे कि सीएम हमें बनाइए। साथ में आ सकते हैं, दरवाजा खुल सकता है, लेकिन सीएम की कुर्सी जो है नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा कि वैसे भी जो है नीतीश कुमार को तो सीएम की कुर्सी मिलने वाली है नहीं, भाजपा कुर्सी उनको देने वाली है नहीं, क्योंकि अभी जो दिख रहा है कि विजय सिन्हा हैं सामने या फिर सम्राट हैं, इन लोगों को कुर्सी नहीं हासिल होने वाली है। कुर्सी अगर किसी को हासिल होगी तो भाजपा इसमें बड़ा खेल करेगी। और कुर्सी किसको मिलेगी फिर आखिर में? मतलब तेजस्वी यादव के अनुसार तो कुर्सी मिलेगी सुशील मोदी के शागिर्द को, और उसमें नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव। जो बयान है उनका कि अगर कुर्सी मिलेगी तो मंगल पांडे को मिल सकती है। उनका कहना, मंगल पांडे का मतलब क्या है? सुशील मोदी के शागिर्द। आप सभी जानते ही हैं कि मंगल पांडे का ऑरा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा ऑरा भाजपा ने उनको बना दिया। अभी जैसे सम्राट चौधरी का ऑरा बहुत बड़ा फैल रहा धीरे धीरे, नहीं तो वैसा ऑरा कभी मंगल पांडे का भी हुआ करता था। अब भी रुतबा है मंगल पांडे का, कमजोर नहीं है रुतबा उनका। और यही है मंगल पांडे के बारे में कि सुशील मोदी ने उनको आगे बढ़ाया, एक मोहल्ले के नेता से उनको राज्य स्तरीय नेता बना दिया। इसी बात को कह रहे थे तेजस्वी यादव कि देखते हैं मंगल पांडे कैसे रहते हैं, एकदम छुपके शांत, सदन में भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही लोगों को भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी कुछ महीनों पहले उन्होंने यह बयान दिया था कि भाजपा जो है मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बना देगी। ठीक, ये बयान है। अब मंगल पांडे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे क्या होगा, तो भाजपा, लेकिन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनके पास थी। किनके पास? जानकारी, अंदरूनी जानकारी तेजस्वी यादव के पास, और उन्होंने यह बात कही। तो ये बयान जो है हलचल मचा रहे हैं। और इसी बयान में
चिराग पासवान पे उन्होंने कहा, अपने बच्चों को लेकर कहा था कि देखिए उनकी पत्नी जो है मतलब राजश्री यादव को लेकर रह रह कर चर्चा होती है कि राजश्री यादव विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। तो उस पर उनका बयान तेजस्वी यादव का कि नहीं देखिए 2 बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में यह संभव नहीं है कि राजश्री यादव चुनाव लड़े, और चूंकि हम राजनीति में बहुत व्यस्त रहते हैं तो राजश्री भी समय दे पाए तो फिर बच्चों को कौन समय देगा, और यही वक्त है कि बच्चों को आप अपना अधिक से अधिक समय दीजिए ताकि अच्छी परवरिश हो। और इसी में तेजस्वी यादव ने कहा कि गड़बड़ हो गया, 5 साल पहले अगर शादी ब्याह किए रहते तो और बच्चों को ज्यादा समय देते, ऐसा कहा। और इसी में आगे कह दिया कि हम तो चिराग पासवान भैया हैं, चिराग पासवान बोलते रहते हैं ना कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, तो बड़े भैया हैं चिराग पासवान, हम उनको कहते हैं कि शादी कर लीजिए जल्दी, नहीं तो जीवन कटना मुश्किल हो जाएगा। और एक टिप्पणी नीतीश कुमार के बेटे पर भी, निशांत कुमार पर भी उन्होंने कर दिया, कहा अरे वो तो बहुत शरीफ आदमी है, शांत आदमी है, मेरे अच्छे संबंध ज्यादा जो है बहुत बातचीत अगर किसी से होती है तो चिराग पासवान से होती है, निशांत कुमार से उतनी बात नहीं होती है, लेकिन बहुत शरीफ है निशांत। और तेजस्वी का जिक्र कर ही रहे हैं तो एक खबर और छोटी मोटी खबर है लेकिन मायने ये है कि किशनगंज जा रहे थे देर रात में और रास्ते में कांवरियों की भीड़ थी, जिस जाम में तेजस्वी यादव को फंस गए, हुआ जाम का सामना उन्हें भी करना पड़ा। कहा जा रहा है, खबर रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कि आधे घंटे उस जाम में तेजस्वी यादव फंसे रहे। उस दौरान जो है क्या हुआ, उस दौरान कांवरियों की भीड़ थी और जैसे ही कांवरियों की जानकारी मिली कि भाई तेजस्वी यादव जाम में फंसे हैं तो भीड़ वहां जुटने लगी, खूब जयकारे भी लगने लगे, तेजस्वी यादव के नारे भी लगने लगे। हालांकि कुछ देर के बाद प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती आई और जाम खत्म हुआ, फिर अपनी मंजिल की ओर जो है तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए। अब नीतीश कुमार की एक खबर है, और नीतीश कुमार जो है आज जाने वाले थे कटिहार के दौरा पर, वहां उनका कार्यक्रम निर्धारित था, 26 तारीख को भी था कि वह जाएंगे, लेकिन फिर यह दूसरा मौका है जब उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। और इसकी वजह कुछ और नहीं, मौसम। और पटना में मौसम का हाल बेहाल है, बारिश खूब हो रही है, जहां तहां जो है जल जमाव है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पटना के नगर निगम की टीम जो है हाँफ रही है, मतलब पानी निकालने के लिए हाँफना मतलब है एकदम फटाफट जहां जहां पानी है उसको हटाने में नगर निगम की टीम लगी हुई है। पता नहीं रात में फिर बारिश होगी तो क्या होगा, लेकिन मौसम की वजह से नीतीश कुमार फिर जो है कटिहार नहीं जा सके। एक खबर और बहुत संक्षेप में, और खबर यह है SIR को लेकर। और SIR का मतलब जान ही रहे हैं, जो वोटर डिवीजन का चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है, उस आज 28 तारीख थी तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कई सवाल भी पूछे हैं। सवाल जो प्रमुख है, जैसे सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा गया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड ID और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड पर विचार नहीं किया जा सकता, यह बहुत बड़े पैमाने पे बना हुआ है, फर्जी होने की इसमें अधिक संभावना है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी सुनवाई के दौरान कि अगर बात फर्जी की है तो धरती पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नकल नहीं की जा सके। ऐसे में 11 जो दस्तावेज जिनको मंजूरी मिली थी चुनाव आयोग की तरफ से कि आप अगर ये देंगे तो आप वोटर लिस्ट में रहेंगे, अन्यथा छट जाएंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 दस्तावेज आपने जो सूचीबद्ध किया, आखिर उसके आधार क्या थे। तो अब यह है कि कल भी इस मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बताएंगे कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई फिर कब होगी। तो कल भी सुनवाई, इसके आगे भी लगता है कि लंबी बहस, लंबी सुनवाई हो सकती है। खबर यही कि इस पर फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाई गई है। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील कि अगर यूट्यूब पर देखते हैं न्यूज हाट को तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।